अमेज़न सिर्फ 1 मिनट में करोड़ों रुपया सेल कर रहा है। एप्पल सोते वक्त भी प्रोडक्ट बेच रहा है। मैकडोनल्ड्स के आउटलेट में कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन इंडिया का स्मॉल बिजनेस ओनर दिन से लेके रात तक मेहनत कर रहा है, लेकिन मानदेन पर उनका ये बोलना है कि यार सेल तो बढ़ ही नहीं रहा है। अब सवाल ये है, क्या अमेज़न का प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है? क्या मैकडोनल्ड जैसा बर्गर दुनिया में कोई नहीं बना सकता? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ते ही जा रहा है? आज मैं आपको उसका ही फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिससे समझकर कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर, स्टार्टअप फाउंडर, शॉपकीपर अपने बिजनेस को 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात ये है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आप लोग आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, सेल्स बढ़ाने का सबसे बड़ा मिथ। जब इंडिया का कोई शॉप ओनर से पूछा जाता है तो आपको क्या दे ताकि आप सेल बढ़ा पाओ, तो वो बोलते हैं कि हमें कस्टमर दीजिए ज्यादा से ज्यादा तो हम सेल बूस्ट कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि सेल्स कस्टमर से नहीं बढ़ते, सेल्स बढ़ते हैं सिस्टम से। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, सेल फॉर्मूला। S फॉर सी मोर पीपल, A फॉर अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, L फॉर लॉयल कस्टमर्स और E फॉर एक्सपांड कस्टमर वैल्यू। अगर आप ये 4 चीज में मास्टर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका सेल बढ़ना गारंटीड है। मैं इस वीडियो में इस 4 चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सेल फॉर्मूला का पहला स्टेप S, सी मोर पीपल, उसको पहले हम लोग समझते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला जान लो, जिसको लोग जानते नहीं उससे लोग खरीदते भी नहीं। मान लो आपके पास कंप्यूटर का शॉप है, आप सर्विस भी अच्छे देते हो एंड प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव रहता है, फिर भी लोग आपके पास आते नहीं, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं। लोग जानते ही नहीं कि आपके दुकान, आपके शॉप, आपके शोरूम एग्जिस्ट भी करता है, तो कैसे आएगा आपके पास? आज के टाइम पे मार्केटिंग एक लक्जरी नहीं, दिखावा नहीं, एक नेसेसिटी बन चुका है, एक जरूरत बन चुका है हर एक बिजनेस ओनर के लिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस मैनेजर, वेबसाइट, गूगल मैप्स, ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक जरूरत बन चुका है। ये सब आपका एक डिजिटल सेल्समैन है। मान लो 2 दुकान है, एक दुकान सिर्फ शॉप खोल के बैठा है, दूसरे वाले जो दुकान है वो उनका सर्विस का वीडियो, सेल्स का ऑफर्स, कस्टमर रिव्यूज वो रेगुलरली 6 महीने से सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनमें पोस्ट करते आ रहा है। तो सेल्स 6 महीने के बाद किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले शॉप का सेल्स ज्यादा होगा, क्योंकि लोग उसे रोज देखते हैं। बिजनेस में एक रूल्स है, जितनी ज्यादा लोग आपको देखेगा उतने ही ज्यादा चांसेस बनता है वो लोग आपसे खरीदेगा। आप बात करते हैं ए फॉर अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब मान लो आपको 100 लोग देख रहे हैं, तो 100 लोग तो आपसे नहीं खरीदेगा ना, 100 में से 5 कन्वर्ट होके आएगा। अब प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है अट्रैक्शन में। बहुत सारे बिजनेसमैन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स प्रोडक्ट नहीं, वो सॉल्यूशन बेचते हैं। मान लेते हो आपके पास कंप्यूटर शॉप है, आप बोलते हो, बैनर में लिखते हो सेल्स एंड सर्विस, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, ऐसे करके लिख देते हो, इससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट, बजट लैपटॉप, बिजनेसमैन के लिए फास्ट लैपटॉप, फ्री सर्विस मिल रहा है, यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री डेटा ट्रांसफर होगा, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। मैकडोनल्ड प्रोडक्ट नहीं बेचता, कॉन्फिडेंस बेचता है। एक टेस्ट, एक क्वालिटी हर एक जगह पे जितने भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट है। एप्पल वो भी आईफोन नहीं बेचता, वो स्टेटस बेचते हैं। आप भी स्टेटस के लिए ही आईफोन खरीदते हो। आपको पता है एंड्रॉइड फीचर्स में उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, फिर भी आप एप्पल ही लेते हो। क्यों? स्टेटस के लिए। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है इस वजह से। लेकिन आप क्या बेचते हो, ये सवाल आपकी सेल्स डिसाइड करेगा। आपको एक यूनिक सॉल्यूशन बेचना है आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, है ना? आप बात करते हैं एल फॉर लॉयल कस्टमर। आप मुझे एक चीज बताओ, पिछले साल जितने कस्टमर्स आपसे परचेस किए थे, क्या आपके पास उनका मोबाइल नंबर है? आपके आंसर होगा नहीं। यही आपका सबसे बड़ी मिस्टेक है। नए कस्टमर को लाने में जितना कॉस्टिंग आता है, उससे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है पुराना कस्टमर को रिपीटली परचेस करवाना, पुराने कस्टमर को रिपीटली बेचना। इसीलिए बड़े ब्रांड्स लॉयलिटी पॉइंट, मेंबरशिप कार्ड, ये सबको इम्प्लीमेंट करता है, ताकि कस्टमर्स बार बार उनके स्टोर से ही उस लॉयलिटी पॉइंट के चक्कर में खरीदने के लिए आए। कस्टमर को वापस लाना ही असली प्रॉफिट है। मान लो आपके पास से कोई कस्टमर लैपटॉप खरीदा है, 6 महीने बाद उनको बताओ कि एंटीवायरस फ्री मिल रहा है, आपको फ्री सर्विस, फ्री हेल्थ चेकअप आप कर सकते हो, वायरस चेकअप कर सकते हो, आप ऐसे कुछ उनको ऑफर प्रोवाइड कर सकते हो। मोबाइल नंबर रहेगा तब ना आप उनको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर पाओगे, कॉल कर पाओगे, मैसेज कर पाओगे, है ना? कस्टमर सोचेगा आप उसका कदर करते हो, ये बिजनेस हमें याद रख
लगता है तो इस वजह से कस्टमर फिर से आएगा, जो आपको प्यार करेगा, कदर करेगा। आप उनके पास जाओगे ना खरीदने के लिए, जो शॉपकीपर आपसे मुंह मोड़ के बैठेगा, कभी कॉल नहीं करेगा, तो उनके पास आप जाओगे? या जो आपको कॉल करेगा, पूछेगा आपका हेल्थ, आपके लैपटॉप का हेल्थ, आप जो प्रोडक्ट परचेस किया वो कैसा चल रहा है, सर्विस के लिए बुलाएगा, उसके पास ना आप जाओगे? आप बात करते हैं ई फॉर एक्सपांड कस्टमर वैल्यू। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब मान लो कस्टमर आपसे लैपटॉप खरीदने आते हैं, आप क्या सिर्फ उसको लैपटॉप ही बेचोगे? नहीं, उसके साथ आपको रिकमेंड करना है एंटीवायरस लेने के लिए, यूपीएस लेने के लिए, कीबोर्ड एक्सटर्नल लेने के लिए। अगर आपके पास कस्टमर सीसीटीवी खरीदने आए तो उनके साथ सिर्फ सीसीटीवी बेचोगे? नहीं, आप एएमसी भी पुश करो उनको, है ना, मॉनिटर भी पुश करो कि मॉनिटर भी ले लीजिए, आपको मॉनिटरिंग करना है इसको। वो आपके पास 40,000 का लैपटॉप लेने आए लेकिन उनका बजट 1 लाख का है, तो आप उसको 1 लाख का प्रोडक्ट बेचो ना, 1 लाख का लैपटॉप दिखाओ, 40,000 मत करो, आपका सेल्स डबल हो जाएगा ना इससे। तो कस्टमर कम प्राइस का प्रोडक्ट लेने आए, आप उसको महंगा अच्छा वाला प्रोडक्ट बेचते हो, इसको बोलते हैं आप सेलिंग। आप ये देखते हो, आप जब अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मोबाइल परचेस करते हो तो मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी रिकमेंड करता है जब आप परचेस करने जा रहे हो, कवर रिकमेंड करता है, ग्लास रिकमेंड करता है ना। इसी प्रकार से बड़े बिजनेसमैन, उनका जो कस्टमर से रेवेन्यू वो ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज पता है एंड वो कॉन्टिन्यूअसली ये चीज को फॉलो भी करते हैं। आप में से बहुत सारे जन को पता भी है लेकिन आप लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करने से आपका बिजनेस ग्रो होता है, पता होने से कुछ ग्रो नहीं होता। आज मुझे पता है लेकिन मैं प्रेजेंट ही आपके पास सही से नहीं कर पाऊं तो आप मुझे जानोगे नहीं, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरे वीडियोस को नहीं देखोगे, है ना। क्या एप्पल के पास मैजिक है जिससे वो सेल्स इतना ज्यादा कर रहा है? द रियल सेल फॉर्मूला। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास 1000 कस्टमर्स है, उनका जो बजट रहता है, एनुअल स्पेंडिंग का लिमिट होता है वो 10,000 होता है। तो अगर आपका 1000 कस्टमर 10,000 साल का स्पेंड करेगा तो 1 करोड़ का सेल बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब अगर कस्टमर से आप दूसरे कस्टमर्स का रेफरल लेते हो और भी ज्यादा मार्केटिंग करते हो या तो फिर उन कस्टमर्स का बजट आप एक्सटेंड करवा सकते हो, 10,000 से 20,000 करवा सकते हो। आपको तो पता ही है कि क्रेडिट कार्ड का जमाना है, ईएमआई का जमाना है। ईएमआई में जो 10,000 का चीज खरीदने आएगा उसको आप 20,000 का, 25,000 का भी बेच सकते हो ईएमआई दिखा के, है ना। तो आपका रेवेन्यू दुगना हो जाता है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आप सेल, क्रॉस सेल तो है ही, जो कि मैं आगे का वीडियो पार्ट में आपको बताया हुआ हूँ। तो ये सब चीज को आप लोग फॉलो कर लेते हो, कॉन्टिन्यूअसली रिपीटली इसको यूज करते रहते हो, सिस्टम्स बनाते हो अपने बिजनेस का। आप तो आपके बिजनेस भी बड़े बड़े कंपनी जैसा, कॉर्पोरेट जैसा ग्रो करेगा। और यही वो सीक्रेट्स है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट यूज करते हैं। एंड और भी बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आगे की वीडियोज में हम ऑब्वियसली शेयर करेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को। आज की इस वीडियो से आप लोग एक चीज जरूर याद रखना कि नए कस्टमर से सिर्फ सेल नहीं बढ़ता, सेल बढ़ता है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। कमेंट करके बताओ आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर आते नहीं, कस्टमर आते हैं बट खरीदते नहीं, कस्टमर एक बार तो खरीदते हैं बट रिपीट नहीं करते, रिपीटली आपके पास नहीं आते हैं, या तो फिर आपके पास प्रॉफिट नहीं बचता। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके बिजनेसमैन दोस्तों, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। एंड इसी प्रकार के और भी वीडियोज अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।